जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक खबर आ रही है 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में, जिसमें बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का जितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा वो फिटमेंट फैक्टर महंगाई के आधार पर आधारित होगा। यानी जितनी महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से भारत सरकार फिटमेंट फैक्टर आपको देगी। और दोस्तों एक खबर आ रही है पत्रिका न्यूज के हवाले से, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर कितना रखेगा वेतन आयोग? 8th पे कमीशन पर कर्मचारियों की बेसब्री बढ़ी। जी हां दोस्तों, जो पे कमीशन है वो फिटमेंट फैक्टर आधारित करेगा। वो डीएडीआर के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर देगा। बाद में भारत सरकार अप्रूव करेगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। लेकिन पे कमीशन की फाइनल मोहर लगेगी फिटमेंट फैक्टर पे, तभी आपको मिलेगा। कुछ विशेषज्ञ, कुछ पेंशन के एक्सपर्ट हैं जो बताते हैं कि महंगाई के आधार पे भारत सरकार फिटमेंट फैक्टर देगी। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए, इंफॉर्मेशन अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रह जाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारी में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूं फिटमेंट फैक्टर के बारे में। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों में खूब चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है मैं भी एक सिविल डिपार्टमेंट में हूं, तो हमारे जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, वो भी लगातार बात करते रहते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में। पूछते रहते हैं कि सर फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा, 8वां वेतन आयोग आने वाला है, हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, हमारी पेंशन कितनी बढ़ेगी। यानी पेंशनर्स में, कर्मचारियों में जिज्ञासा है जानने की कि कितना फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार देगी। यही चीज दोस्तों इसमें बता रखी है। कुछ पेंशन के एक्सपर्ट हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं, उनकी भी राय जानेंगे आगे। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग आया तो उसमें फिटमेंट फैक्टर को शामिल किया गया था। उसके आधार पर ही बेसिक सैलरी निकाली जाती थी। आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था। जी हां दोस्तों, जो पे कमीशन था उसने 2.57 रिकमेंड किया था, लेकिन भारत सरकार ने 2.57 ही अप्रूव किया। लेकिन जो तमाम संगठन थे, जैसे कि जेसीएम संगठन, उन्होंने 3.00 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया था कि 3.00 से ज्यादा मिलना चाहिए 7 सीपीसी में, लेकिन भारत सरकार ने नहीं माना और ना ही पे कमीशन ने माना। तो दोस्तों 2.57 हमें मिला 7 सीपीसी में। इसके बाद ही 7,000 रुपए महीने की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपए महीना हो गई। जी हां दोस्तों, पहले 7,000 रुपए मिनिमम बेसिक थी, 7,000 रुपए। उसके बाद दोस्तों मिनिमम बेसिक पे हो गई 18,000 रुपए। लगभग 10 से 11,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो क्या यही बढ़ोतरी आपको 8 सीपीसी में मिलने वाली है? आप मान के चलें 10 से 15,000 के बीच में आपकी बढ़ोतरी हो पाएगी, 10,000 से लेके 15,000 के बीच में। फिर क्या लिखा है, एक्सपर्ट बताते हैं कि 8th पे कमीशन में भी सैलरी की बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। 8th पे कमीशन में यह कितना होगा, यह आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पता चलेगा। जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तब क्लियर होगा कि कितना मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आयोग सब बता देता है कि हमने ये डिमांड रखी है, ये पूरी रिपोर्ट है। अब भारत सरकार आगे चलकर क्या देती है, क्या फाइनल करती है, वो सब केंद्र सरकार पे डिपेंड करेगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 2.6 से 2.7 के बीच फिटमेंट फैक्टर व्यवहारिक। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया 2.6 या फिर 2.7। टीम लीज के वीपी कृष्णेंदु चटर्जी बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को महंगाई की दर को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाएगा। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि महंगाई की दर को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा। इसके
2.5 से लेके 2.86 के आसपास रहने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, ये बता रहे हैं 2.60 से 2.70 के बीच, 2.50 से 2.86 के बीच रहने का अनुमान है। ये महंगाई को देखकर बता रहे हैं कि महंगाई को देखकर इतना फिटमेंट फैक्टर चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40,000 से लेके 45,000 रुपए की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर मान लेते हैं तो न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,000 रुपए महीना हो जाएगी, 51,000। ये महंगाई को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो कम से कम इतनी सैलरी या फिर पेंशन तो होनी चाहिए। हालांकि सरकार के लिए इतनी बढ़ोतरी करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। जी हां दोस्तों, भले ही पे कमीशन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर ज्यादा रखे, लेकिन बाद में भारत सरकार क्या अप्रूव करेगी वो देखने वाली बात होगी। कर्मचारी को कहना है, संगठनों को कहना है कि 2.86 मिले, 2.86। अब क्या उसे पे कमीशन रिकमेंड करेगा अपनी रिपोर्ट में, वो भी देखने वाली बात होगी। 2.60 से 2.70 के बीच फिटमेंट फैक्टर व्यवहारिक लग रहा है। हमें लगता है कि अगर यह फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो इससे घर बार का खर्चा चल सकता है। ऐसा संगठनों ने माना कि अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो उस हिसाब से सैलरी पेंशन ज्यादा बढ़ेगी और उस हिसाब से घर का खर्चा चल सकता है। तो एक तरीके का दोस्तों ये व्यवहारिक है फिटमेंट फैक्टर। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आप कमेंट करके बताइएगा, क्या यही मिलना चाहिए? इससे सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। यानी एक ये संतुलित फिटमेंट फैक्टर है, ना ज्यादा हाई ना बहुत ही कम, एक संतुलित है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, पिछली बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। जैसा आपको पता है 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इस आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए महीना हो गई थी। यानी 6 सीपीसी में मिनिमम पे थी 7,000। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से तो दोस्तों ये सीधा 18,000 के पास आता है। 7 सीपीसी में 18,000 मिनिमम पे। अब 18,000 7 सीपीसी में, तो 18,000 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फिटमेंट फैक्टर के साथ जो 8 सीपीसी का मिलेगा, फिर वो मिनिमम पे होगी 8 सीपीसी की। फिर क्या लिखा है, वहीं 6 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और न्यूनतम बेसिक पे 2,750 रुपए महीने से बढ़कर 7,000 रुपए महीना हो गई। जैसे मैंने आपको बताया 6 सीपीसी की मिनिमम पे 7,000 रुपए, बेसिक पेंशन मिनिमम 3,500 और 7 सीपीसी में ये हो गई है मिनिमम 9,000। अब दोस्तों आगे लिखा है, महंगाई दर ध्यान में रखकर बढ़ाना चाहिए फिटमेंट फैक्टर। जी हां दोस्तों, महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डीएडीआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑफलाइन आइटम्स के प्राइस की बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप बाहर जाते हैं तब महंगाई कितनी है, तो जो आइटम्स के प्राइस हैं, जो आईएलसी नॉर्म्स हैं, जो प्राइस इंडेक्स हैं, जो यूनिट इंडेक्स है, उसके आधार पे यानी महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को व्यवहारिक रखना कर्मचारियों के लिए जरूरी है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है। इससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई में घर चलाने में सहूलियत होती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा है कि महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, तो इस लिहाज और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फिटमेंट फैक्टर को महंगाई की दर को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाए। दोस्तों अभी डीएडीआर आपका कितना चल रहा है, 55% चल रहा है और भारत सरकार 8 सीपीसी से पहले डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी। अभी भारत सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। वो जो मर्ज करेगी वो फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए मर्ज करेगी। जी हां दोस्तों, उससे पहले आपका डीएडीआर मर्ज नहीं होगा। 1/1/2026 से आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। भले ही भारत सरकार 8 सीपीसी को लेट लागू करे 2026 के एंड में या फिर 27 में, लेकिन उससे पहले आपका डीएडीआर मर्ज नहीं होगा। मर्ज होगा जब 8 सीपीसी आएगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों इसने बताया कि महंगाई दर ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूं। महंगाई को ध्यान में रखकर, आईएलसी नॉर्म्स की कंडीशन को ध्यान में रखकर
फैमिली यूनिट को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, जितना कि जेसीएम डिमांड कर रहा है 2.86 के आसपास। क्योंकि दोस्तों पे कमीशन 10 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, तो ये अच्छा मौका है 8 सीपीसी के लागू होने से पहले हम अपनी डिमांड भारत सरकार तक पहुंचा दें कि हमें ये चाहिए, महंगाई को देखते हुए इतना फिटमेंट फैक्टर चाहिए। कम से कम इतना फिटमेंट फैक्टर तो दीजिए ताकि घर बार अच्छे तरीके से चल सके। कम से कम आजकल की महंगाई को देखते हुए इतना तो फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार दे ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे किसी प्रकार की, चाहे आम आदमी को या फिर एक मीडियम फैमिली को। दोस्तों ये मैं चाहता हूं, बाकी आप क्या चाहते हैं आप अपनी राय नीचे रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर दे दे जिससे कि हम निराश ना हो, हम ऐसा चाहते हैं। बाकी दोस्तों पे कमीशन क्या रिकमेंड करता है और भारत सरकार क्या अप्रूव करती है वो आगे देखेंगे। तो दोस्तों बस यही चीज बताई थी इस रिपोर्ट में जो मैंने आपको समझाई है। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।